अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रैंक विद काउंट इफ़ बताऊंगा कि काउंट रैंक जो है उसके साथ काउंट इफ़ का फंक्शन अगर अप्लाई कर दिया जाए तो उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। आज से पहले की वीडियो में मैंने रैंक को भी डिफ़ाइन किया, रैंक डॉट ई क्यू को भी, फिर उसके बाद रैंक डॉट एवरेज को भी डिफ़ाइन किया। उसकी वीडियोस भी मैंने आप लोगों को बनाकर अपलोड की हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिएगा, मैं अगर सिंपल रैंक लगा देता हूँ तो वो वही काम करेगा जो पहले काम कर रहा था, यानी कि जहाँ पर देखिएगा कि डबल वैल्यूज़ आ गई हैं सेम, तो उसको क्या करेगा, वो जो ऊपर वाली होगी, जो टॉप पर होगी वैल्यू, उसको वो पहला नंबर कंसीडर करेगा। ये रैंक अपनी डेफिनेशन में भी यही बताता है कि जो टॉप पर होगा, जो टॉप पर वैल्यू होगी उसको वो पहले कंसीडर करेगा, और जो सेकंड नंबर पर सेम वैल्यू होगी उसको वो दूसरा नंबर कंसीडर करेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो दो सेम वैल्यूज़ हैं इनकी भी काउंटिंग होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पर 4 है ऊपर वाला वो 4 रहे, नीचे वाला 5 हो जाए। तो उसके लिए हमने इसके साथ जो है ऐड कर देना है फंक्शन काउंट इफ़ का। तो प्लस काउंट इफ़ का फंक्शन लगाएंगे। इसकी मैंने आपको पहले वीडियोस बनाई हुई भी हैं इसके ऊपर। तो इसका पहला जो क्राइटेरिया होता है वो रेंज होता है। रेंज क्या होता है, हमने किस में से किस को ही सिलेक्ट करके फाइंड करना है। हमने रैंक के लिए ऑब्टेन मार्क्स को ऑब्टेन मार्क्स में से ही रैंकिंग देनी है ना, तो उसमें से उसको ही फाइंड करना है। तो पहले हम G3 सेलेक्ट करेंगे, फिर वही सेल दोबारा सेलेक्ट करेंगे, जो पहले वाला सेल होगा उसको हम कर देंगे फ्रीज़। फिर कॉमा लगाकर क्राइटेरिया के लिए, क्राइटेरिया भी हमारा वही आएगा, वही सेल आएगा जहाँ से हमने रैंक फाइंड करना है, रैंकिंग देनी है। तो यहाँ पर लगाकर ये फंक्शन काउंट इफ लगाकर आखिर पर एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट ना इसको थोड़ा सा तब्दील कर देता है, यानी कि रैंकिंग एक नंबर इजाफी दे देता है इसमें ना। यानी हमारी अगर टेबल में अक्रेंस है स्टूडेंट्स की वो 9 है तो वो उसको 10 कर देगा। तो यहाँ पर देखिएगा फार्मूला इसलिए नहीं अप्लाई हो रहा था क्योंकि मैंने रैंक का जो फार्मूला लगाया था वहाँ से ब्रैकेट क्लोज ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ पर देखिएगा ऐसा एंटर हिट करते हैं तो अब देखिए 179 जो है पहले दूसरे नंबर पर आ था, अब तीसरे नंबर पर। अब इसकी टोटल अक्रेंस देखें वो 10 आ रहा है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट 1 से लेकर के 9, स्टूडेंट 9 तक मेरे पास टोटल 9 हैं, लेकिन यहाँ पर तो उसकी क्या आ रही है 10। तो उसके लिए क्या करना है, इसको F2 से एडिट करना है, यानी कि जो फंक्शन हमने अप्लाई किया हुआ था आखिर पर हमने -1 का और -1 की अल्ट्रेशन कर देनी है। -1 की अल्ट्रेशन करते ही हमारा फार्मूला प्रॉपर वर्क करेगा। अब इसको हम जैसे ही ड्रैग करेंगे तो अब जो रैंक में ये बता रहा था, जो जिसकी वैल्यू सेम आ रही थी उसको नंबर भी सेम दे रहा था, लेकिन वो अपनी तारीफ़ में ये बता रहा था, अपनी डेफिनेशन में ये बता रहा था रैंक कि मैं ऊपर वाले को पहला नंबर दे रहा हूँ और दूसरे वाले को, दूसरे सेम नंबर को, सेम वैल्यू को दूसरा नंबर दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर तब्दील हो गया सिस्टम। अब देखिएगा ऊपर वाले 77 को 4 दे रहा है, नीचे वाले 77 को 5 नंबर दे रहा है। रैंक में ऐसा नहीं करता, रैंक एवरेज में भी ऐसा नहीं करता, रैंक डॉट ई क्यू में भी ऐसा नहीं करता। अगर रैंक एवरेज की बात की जाए तो वहाँ उसके अक्रेस को 2 के ऊपर तकसीम करता है, तो एवरेज निकाल करके सामने यहाँ पर रख देता है। तो ये रैंक का फंक्शन काउंट इफ़ के साथ इस तरह वर्क करता है। ये छोटा सा एक टेबल बनाकर मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये इसके बारे में थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आई होगी। तो मज़ीद अगर समझना है तो इसके ऊपर मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग इसमें थोड़ा सा जो है ना महारत हासिल कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज भी है उसे भी फॉलो करें। शुक्रिया।